हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमने प्रोनाउन के बारे में जो भी टॉपिक चल रहे थे, प्रोनाउन के जो टाइप्स थे अलग अलग, उन सभी टाइप्स के जो वीडियोस है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर हर टाइप के बारे में डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। आज बेटा इस वीडियो में हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स और जो रेक्टिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के जो एरर्स और जो रेक्टिफिकेशंस है बेटा वो आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं का हम एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप इन एरर्स को कैसे फाइंड आउट करोगे और उनको कैसे रेक्टिफाई करोगे। तो चलिए बेटा बिना देरी के हम शुरू करते हैं। बेटा फर्स्ट सेंटेंस को हम देखें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोनाउन है और उसके जो टाइप्स हैं 10 या 11 जो टाइप्स थे उनके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी टाइप्स को गहराई से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बेटा पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। वी मस्ट डू एनीथिंग फॉर आवर सिटी नो एरर। तो बेटा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वी मस्ट डू एनीथिंग फॉर आवर सिटी, मतलब ये है कि हम हमारे शहर के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप एनीथिंग का यूज हुआ है और आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में बेटा एनी, एनीथिंग, एनीवन या एनीबडी इनमें से किसी का भी यूज नहीं होता है। उसकी जगह सम या सम से रिलेटेड जो भी प्रोनाउन बनने वाले हैं जैसे समवन, समथिंग, समबडी इनका यूज होगा। तो बेटा इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 3 जो है वो गलत है, तो यहाँ पर एनीथिंग की जगह समथिंग आना चाहिए। इसी प्रकार के सेंटेंस से रिलेटेड जो भी एरर्स आपको देखने हैं तो मैंने रिसेंटली इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में एक वीडियो बनाया था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके इंडेफिनिट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 2 की तो बेटा इसमें लिखा हुआ है दीज आर ओल्ड पेन्स बट दोज आर न्यू वन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ इस तरह से होगा कि ये जो पेन है वो तो पुराने हैं लेकिन वो पेन नए हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हम पेन्स की बात कर रहे हैं वो है बेटा प्लूरल में। यदि प्लूरल संज्ञाओं को हम दोबारा लिखने से बचना चाहते हैं तो बेटा हम उनकी जगह वंस का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि सिंगुलर संज्ञा है तो उसके लिए हम वन का यूज करेंगे। तो बेटा इसमें पार्ट नंबर 4 में देखिए आप, हमने यहाँ पर वन का यूज किया है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा पार्ट नंबर 2 में इस सेंटेंस में जो पेन्स है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर वन की जगह क्या आना चाहिए था, वंस। इस तरह से बेटा इस सेंटेंस में पार्ट जो 4 है वो गलत है। सेंटेंस नंबर 3 मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इनमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से जो गलत ऑप्शन है उसको आपको टिक करना होगा। तो बेटा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ नो एरर। तो बेटा आपको ए, बी, सी और डी इन चारों में से यदि कोई गलती नजर आती है तो उस गलती को आप स्पॉट करेंगे। यदि कोई गलती नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर ई को चुन सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर पढ़ने पर पता चलता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इसका हिंदी अर्थ तो ये होना चाहिए कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो दोज का यूज हुआ है ना, तो बेटा यहाँ पर जो दोज है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्वेज होता है, न कि देमसेल्फ। इस तरह से बेटा इस थर्ड सेंटेंस में पॉइंट नंबर जो डी है वो गलत है। इसी तरह से यदि हम पॉइंट नंबर 4 वाले सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द 4 बुक्स इज न्यू और नो एरर। तो बेटा इस सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि जो 4 बुक्स हैं उनमें से कोई भी बुक नई नहीं है। तो बेटा यहाँ पर नाइदर का यूज हुआ है और बेटा नाइदर का जो यूज होता है ना वो 2 संज्ञाओं के लिए किया जाता है, जबकि जो नन का यूज है वो हम 2 से ज्यादा संज्ञाओं के लिए करते हैं। पॉइंट नंबर बी में पढ़ने पर पता चल रहा है कि जो बुक्स हैं वो कितनी है, 4। तो बेटा यहाँ पर नाइदर की जगह किसका यूज होना चाहिए था, नन का। इस तरह से बेटा यहाँ पर पॉइंट नंबर जो ए है वो गलत है। अब यदि हम बात करें 5th सेंटेंस की तो बेटा ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है द मैन विच लिव्स हियर इज माय एनिमी। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देखिए कि विच जो है वो किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर निर्जीव संज्ञाओं के लिए विच का यूज किया जाता है। लेकिन बेटा ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना उससे जस्ट पहले कौन सा नाउन आ रहा है, सजीव। मैन जो होते हैं बेटा वो सजीव होते हैं, तो सजीव के लिए हम किसका यूज करेंगे, विच की जगह हु का प्रयोग करेंगे। यदि आपको इस सेंटेंस की तरह के ही एरर्स और देखने हैं तो बेटा मैंने आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन वाला वीडियो अलग से बना रखा है, आप उससे जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। 6th की यदि हम सेंटेंस नंबर 6 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज द हाउस
इन दैट दे स्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि ये वो घर है जिसमें कि वो लंबे समय तक रहे थे। तो बेटा इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में दैट का यूज नहीं होता है, तो किसका यूज होता है बेटा, विच का यूज होता है। क्योंकि विच का यूज क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये दैट, जिसकी जगह कि हमें विच का यूज करना चाहिए था, इससे जस्ट पहले जो नाउन है वो बेटा नॉन लिविंग है और इसलिए हमने यहाँ पर दैट की जगह किसका यूज करना है, विच का। यदि मान लीजिए इनसे पहले कोई सजीव संज्ञा होती तो हु, हुज और हुम में से किसी का भी हम यूज कर सकते थे। तो बेटा ये जो एरर है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 7 की, तो बेटा इस सेंटेंस नंबर 7 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन 5 पार्ट्स में से आपको ये देखना है कौन सा पार्ट गलत है। तो मैं यहाँ पे पढ़कर आपको बताता हूँ। एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन हिम और नो एरर। तो बेटा इस सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें जो पार्ट नंबर 4 है उसमें बेटर, बेटर का मतलब क्या है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है। हालांकि मैंने डिग्री के बारे में अभी वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट किया था पिछले वीडियोस में मैंने। तो बेटा यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसके बाद में यदि आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं तो बेटा वहां पर पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, न कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो बेटा हिम जो है ना यहाँ पर की क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा, ही। तो बेटा फोर्थ जो पार्ट है यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिम का यूज हो गया है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, क्या आना चाहिए था, सब्जेक्टिव केस। तो बेटा ये जो सेंटेंस नंबर 7 है वो पर्सनल नाउन से संबंधित जो एरर्स है उससे रिलेटेड है। तो पर्सनल नाउन के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियोस को आप जाकर और पर्सनल नाउन से रिलेटेड जितने भी जिस भी तरह के जो एरर्स होते हैं उनको आप रेक्टिफाई आसानी से कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित काफी सारे जो रूल्स हैं आपको समझाए हैं। इसी तरह से यदि हम सेंटेंस नंबर 8 की बात करें तो इसमें भी बेटा इस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आपको बेटा जो भी पार्ट गलत है उसे चुनना है। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है माय फादर इन लॉ हैज गिवन मी एवरीथिंग व्हिच ही हैड। तो मेरे जो ससुर है उन्होंने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो कि उनके पास था। तो बेटा इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 3 को देखने पर पता चल रहा है कि जो एवरीथिंग है ना वो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में यदि हमें किसी रिलेटिव प्रोनाउन का या कंजक्शन का यूज करना हो तो बेटा वहां पर विच नहीं आएगा। किसका प्रयोग करते हैं, ओनली दैट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इस तरह से इस सेंटेंस में भी पार्ट नंबर जो 4 है वो गलत है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। सेंटेंस नंबर 9 जो कि बेटा आपने काफी बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, अपनी बुक्स में देखा भी होगा इसको अच्छी तरह से। तो बेटा यहाँ पर मैंने गलती की है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो बेटा आप तो ये कहोगे कि सर यहाँ पे दैट आएगा, लेकिन क्या आप मुझे रीजन बता सकते हो कि यहाँ पर विच की जगह दैट क्यों आएगा? क्योंकि हमने तो यही देखा है, यही पढ़ा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और ये जो कहावत है वो आपकी बुक्स में काफी बार आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर विच मैंने लिखा है और यहाँ पर आना चाहिए दैट। लेकिन बेटा आप में से बहुत सारे को ये नहीं पता कि यहाँ पे दैट क्यों आएगा। तो चलिए बेटा मैं बता देता हूँ कि जो ऑल है ना बेटा, ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है ऑल, उसके जस्ट बाद में हम दैट का यूज करते हैं। ये एक रूल है बेटा। आप इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं उनको बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है बेटा। 10th सेंटेंस है बेटा, द चेयरपर्सन अनाउंस्ड न्यू प्रोजेक्ट इन द मीटिंग। आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखा है और उस ब्लैंक्स में जो प्रॉपर आपके लिए जो प्रोनाउन होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। तो बेटा यहाँ पे मैंने 4 प्रोनाउन दे रखे हैं, हिज, हर, देयर और इट्स। तो बेटा इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना उसमें आपको जेंडर का नॉलेज भी होना चाहिए। जेंडर का मतलब कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है। तो बेटा यहाँ पर जो चेयरपर्सन है आप मुझे बताइए मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो मुझे पता है बेटा आप में से जो आधे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो मैं बता देता हूँ बेटा, जो चेयरपर्सन होता है ना वो बेटा फेमिनिन जेंडर होता है, और जो चेयरमैन है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। चेयरपर्सन का हिंदी होता है महिला सभापति। तो बेटा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए बेटा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा मैंने आपको जो वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं उनको स्पॉट करना, उनको रेक्टिफाई करना बताया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आप और इस तरह के सेंटेंसेस देखना चाहते हैं तो मैंने रिसेंटली बेटा काफी सारी वीडियोस जो हैं लगभग 10, 11 या 12 के समथिंग वीडियो होंगे जो कि प्रोनाउन टॉपिक को ही डेडिकेटेड है। वहां पर जाकर आप हर टाइप के बारे में डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखने और समझने के बाद में आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स होंगे उनको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।